गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज के हमारे ब्लॉग का एजेंडा रहेगा हमारी बाइक्स जिनका बुरा हाल हो रखा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आंधी और बारिश आ रही थी। तो अभी उन पे बहुत सारी धूल जम रखी है, प्लस निंजा काफ़ी दिन से खड़ी है और बारिश में गीली होने की वजह से हल्का सा मेरे को चेन पे रस्टिंग दिख रही थी। जितनी मैंने रिसर्च करी उसके हिसाब से WD-40 अच्छा ऑप्शन है, जो आपकी नए वाली चेन्स होती हैं जो मॉडर्न सुपर बाइक्स में है, उनको कोई डैमेज ना हो और आप रस्ट इजीली क्लीन कर पाएँ। तो ये हमारा प्लान है। चेन को थोड़ा क्लीन करेंगे, उन बाइक्स को वॉश कराएंगे, थोड़ा सा उनको पैम्पर करेंगे। प्रॉब्ली निंजा की जो बैटरी है वो भी ख़राब हो चुकी है, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है। तो प्रॉब्ली मैं अगर वो अवेलेबल हुई तो बैटरी रिप्लेस कराता हूँ, उनको चकाचक करते हैं और प्रॉब्ली अगर सब कुछ टाइम से हो गया तो एक छोटी सी मोटो ब्लॉगिंग वाली राइड पे चलते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। तो ये है जी WD-40, ये पीडिलाइट का आता है। मैंने अभी छोटा वाला पैक लिया है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 रुपये का है। इस पे आप स्पेसिफिकली भी लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे ना तो चेन्स वेन्स के लिए, रस्ट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इसको मैं आज ट्राई आउट करूँगा प्रॉब्ली इवनिंग में। अभी तो बहुत धूप है, तो थोड़ा सा जब मौसम ठंडा हो जाएगा बाइक्स को वॉश कराते हैं, तो चेन को क्लीन करके ल्यूब करके रेडी करते हैं। आपको मिलेंगे वंस वी स्टार्ट क्लीनिंग द बाइक्स। तो जिस दिन मैं ट्रिप से आया था उस दिन से बाइक की हालत हो रखी है, रेडिएटर वगैरह में ज़्यादा मिट्टी जा रखी है, तो एक बार इसको पावर वॉश ही करा के लाना पड़ेगा। तो अभी सर्विस स्टेशन चलते हैं और इसको वॉश करा के लाते हैं। सीट तो साफ़ करनी पड़ेगी, कपड़ा ढूंढते हैं। तो चलिए जी जल्दी से सर्विस स्टेशन पहुँचते हैं। सर्विस स्टेशन मेरे घर के काफ़ी क्लोज है, तो वहाँ जाके सबसे पहला काम इसको क्लीन कराते हैं कि कोई भी देखेगा कि ले तो रखी है सुपर बाइक और ये हाल कर रखा है। जब बाइक नई नई होती है आप फुल चमका के रखते हो, पर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि कई बार कुछ और प्रायोरिटीज़ हो जाती है, आपको ऑफिस में ऑक्यूपाइड हो जाते हो, तो बीच में ऐसा हो जाता है। बट स्टिल अभी धुलवाएंगे, क्योंकि मैं वैसे कपड़ा नहीं मारना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप धूल मिट्टी पे वैसे कपड़ा मारोगे तो वो स्क्रैच मारेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पानी से इसको अच्छे से क्लीन कराओ। और अभी वो कीचड़ में से ऑफ रोडिंग की थी हमने ट्रिप के आखिरी दिन, तो उस चक्कर में ऑलरेडी ये बहुत गंदी हो रखी है, तो अंदर से रेडिएटर वगैरह पे भी अच्छे से पानी लगेगा तो वो अच्छा क्लीन निकलेगा। तो अभी इसको सर्विस स्टेशन पे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी, तो जल्दी से इसकी डीप क्लीनिंग कराते हैं। मिलते हैं आपको सर्विस स्टेशन पे। तो ये पहुंच गए हैं जी हम सर्विस स्टेशन। आज तो भीड़ भी कम है। चलिए जी जल्दी नंबर आ जाएगा, अच्छे से क्लीन कराते हैं। क्या हाल चाल? इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है भाई। आपको आफ्टर वाले शॉट्स दिखाएंगे। तो चलिए जी चमचमाती बाइक हमारे पास आ गई है। थोड़ा शहर का चक्कर लगा के आते हैं, हमारे एक दो काम है वो निपटा के आते हैं। वैसे तो इसमें फ्यूल भी सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है, तो मेरे को रिफ्यूल भी कराना है। प्रोबेबली कल मॉर्निंग में कहीं जाऊंगा तो जब कराऊंगा, अभी के लिए तो काफ़ी है। बेसिकली हमारी सिटी में पता है क्या बात है, जो मैं भिवानी से हूँ, तो भिवानी सिटी में क्या बात है कि पुराने टाइम पे जो भिवानी सिटी था वो एक ऐसे किलेबंदी कर रखी थी, उसके चारों तरफ दीवार थी, और जो भी आउटसाइड सिटीज़ थी ना उनके लिए कुछ कुछ गेट्स थे उस दीवार में। 7 गेट थे आई गेस। तो उन गेट का ना उन सिटीज़ के हिसाब से नाम था कि जिस भी डायरेक्शन में वो उस गेट के सामने से जो रोड जा रहा था ना, तो इसलिए अभी भी जो मेन जो चौराहे हैं जहाँ से वो रोड जा रहा है उस सिटी को, उनको अभी भी गेट बोलते हैं। तो मतलब अगर आप भिवानी में आएंगे तो अगर जो रास्ता रोहतक जा रहा है तो उसको रोहतक गेट बोलेंगे। इसी रोड पे सामने जाऊंगा तो जो मेन चौराहा आएगा, महाराणा प्रताप चौक है, उसको भी हाँसी गेट बोलते हैं। मतलब उसको महाराणा प्रताप चौक कम लोगों को पता होगा, पर हाँसी गेट से वो पॉपुलर है। सिमिलरली दिनोद गेट, दादरी गेट, तो जो भी आसपास की सिटीज़ जिस भी डायरेक्शन में थी ना, तो उसी नाम से वो चौराहे हैं और उसी नाम से उनको जाना जाता था पुराने टाइम से। अब तो वो दीवार भी नहीं रही, कहीं थोड़े बहुत रूइंस होंगे कहीं अंदर वाली सिटी में, बट स्टिल नाम वही कंटिन्यू हो रहा है। सो हिस्ट्री लेसन इज़ ओवर। अभी हम उस मेन चौक पे पहुंच जाएंगे। एक्चुअली मेरे को 2 काम कराने थे। एक तो मेरे फ़ोन का ग्लास गार्ड भी चेंज कराना है, वो काफ़ी चकनाचूर टाइप हो रखा है, क्योंकि मेरे वन प्लस का तो पहले से हो रखा था, और जो पिक्सल है उसका वहाँ पे जब मैंने दैनकुंड पीक की क्लाइंब की थी तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। मैं ऐसे पत्थर के सहारे लगा के कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और वो टपल कर गया और नीचे छोटे से कंकर पे लगा तो वो पूरा ब्रेक कर गया था। गुड थिंग इज स्क्रीन पे कुछ नहीं हुआ, बट अभी देखते हैं। एक्चुअली जो मेरे पास पिक्सल है ना, वो पिक्सल
6 वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे 6A आता था, तो उसका स्क्रीन गार्ड ना थोड़ा मुश्किल से मिलता है। ये मेन चौक था जिसकी मैं बात कर रहा था, महाराणा प्रताप चौक, और इसी को बोलते हैं हांसी गेट। तो हम पहुंच गए हैं जी होम स्वीट होम, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो गया था बाहर, ऐसा कुछ दिखाने का था नहीं, तो हम अपनी बेबी को लेकर वापस आ गए हैं। इसको पार्क करते हैं और आपसे बैठ के कुछ बातें करेंगे। डेली व्लॉग चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। अब यार इसकी हालत देखो, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे। कल इसको चकाचक कराते हैं दोनों बेबीज़ को। और एक वो आजकल रील चल रही है ना, मैं वो जो ऐसे आप वॉक करके आते हो बाइक तक और फिर या किसी भी व्हीकल तक, और फिर उसके ऊपर जाके ऊपर से शॉट दिखाते हैं, तो वो वाली रील भी बनाएंगे। अभी अंधेरा हो गया, गोप्रो में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो आपको ऊपर जाके मिलते हैं। बाइक धुलवा के मक्का खा के थोड़ा सा गेड़ी मार के हम वापस घर पे आ गए। मेरे को थोड़ा सा काम था लैपटॉप पे। अभी मेरा काम सारा डन हो गया है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो हम थोड़ा चिल कर सकते हैं। तो अभी मैं यही देख रहा था कि फ्यूचर में कहाँ ट्रिप प्लान करने हैं। अभी जस्ट अ सरप्राइज फॉर यू, नेक्स्ट वीक हम लोग निकल रहे हैं स्पीति के लिए गाड़ी लेके। वो एक ग्रुप के साथ ट्रिप रहेगा। फेसबुक पे एक ग्रुप है अराउंड 1 लाख मेंबर्स का, रोड ट्रिप इंडिया। तो हम उन लोगों के साथ तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ हैं। हम लोग एक स्पीति की ट्रिप पे जा रहे हैं 10 दिन के लिए। तो वो हमारा स्टार्ट होगा थर्सडे से। उसके अलावा प्रॉब्ली जून में एक और ट्रिप, प्रॉब्ली लद्दाख का, वो अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं है, वो होने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं प्लान कैसे करता हूँ। तो ये मेरी एक शीट है जो मैं बहुत दिन पहले से, इसका नाम भी आप देखोगे ना, मास्टर ट्रैवल प्लान, ये मैं बनाने लगा था। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे हिमाचल के ना सारे जितनी भी जगह मुझे देखनी है ना, जितने भी ट्रैक्स मुझे करने हैं, मैंने वो पूरी लिस्ट बना रखी है अराउंड ऐसे 76 पॉइंट्स की। और फिर मैंने उनको उसको लूप्स में डिवाइड कर रखा है कि मैं एक टाइम पे क्या कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए मैंने एक लूप बना लिया कि मनाली, मंडी, कुल्लू, भुंतर, बिलासपुर, नालागढ़, नागर, सोलांग वैली, रोहतांग पास, किलोंग, ये मैं एक साथ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि जैसे अभी हमने जो ट्रिप किया है वो इस वाले लूप का पार्ट था। ये मैंने पहले से बना रखा था कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, दादा सिबा जाएंगे, कांगड़ा, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, धर्मकोट, बानीखेत, देन खजियार, डलहौजी। इसमें पहले मैंने सोचा था कि मैं सच पास भी करूँगा, पर सच पास अभी खुला हुआ नहीं है। तो ये काइंड ऑफ एक प्लान था जो हमने अभी एग्जीक्यूट करा इतने किलोमीटर्स का। ऐसे ही कोई जो और कोई प्लान हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी फिल कर रखे हैं कि कभी मैं कसोल, तोश, मलाना, सैंज, जीबी, ऐसे वाला एक कोई ट्रिप बना सकता हूँ। तो इसमें कितने दिन लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना डिस्टेंस होगा, तो वो सब कुछ प्लान करने में ईजी रहता है। तो इस तरह मैं शीट ना हर चीज़ के लिए बनाता हूँ, अपनी लाइफ में सेविंग के लिए भी, कि मेरे को अगले 5 साल में कहाँ कहाँ घूमना है, उसके लिए कैसे कैसे सेव होगा। तो एक्सेल शीट से ना आप, क्योंकि उसमें आप बेबी स्टेप्स ले सकते हो, वो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट में सेव कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पुट करता रहता हूँ, उसको ग्रीन करता रहता हूँ। तो आपको प्रोग्रेस दिखती रहती है कि हाँ इतने इकट्ठे हो गए, इससे मैं ये कर सकता हूँ। तो ड्रीम करने का, प्लान करने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप उनको धीरे धीरे कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत अमेजिंग फील आती है। तो ये तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप लाइफ में कोई भी ड्रीम आपको लगता है ना कि ये मैं अचीव नहीं कर सकता, उसको ऐसे एक्सेल में डाल के कि मैं 10 साल बाद अचीव करूँगा। 10 साल बाद अचीव करने के लिए मुझे हर साल ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर उसको मंथ लेवल पे, वीक लेवल पे आप डिवाइड करो, तो वो जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, एक एक कदम जो आपको दिखता है वो फिर छोटा लगने लग जाएगा। मतलब आज से अगर आप सोचो कि 10 साल बाद मुझे 50 लाख की गाड़ी लेनी है, तो आज आप उसको डिवाइड करोगे ना, अच्छा 50 लाख मुझे सेव करने के लिए अभी के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट वगैरह भी कुछ भी हटा दूँ तो मुझे 5 लाख रुपए हर साल सेव करने हैं। 5 लाख इस 40,000 रुपये। और अगर आप इंटरेस्ट को ले लोगे तो अभी आपको काइंड ऑफ 25,000 30,000 रुपये हर महीने सेव करने हैं। तो आप ऐसे जब ड्रीम को, लंबा ड्रीम लेते हो ना, तो वो आपको अचीवेबल लगता है। सीधा आपको बोलो 50 लाख रुपए गाड़ी के लिए करने, आप नहीं सोच पाओगे कि बहुत ज़्यादा है। पर 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये अगर होंगे, तो इस टाइप में जब आप उसको डिवाइड करते हो ना, ऐसे ही आपका ट्रैवल जर्नी का है। अगर आप ये सोचो मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना, सारी कंट्रीज, 200 कंट्रीज, तो उसको आपको ऐसे सोचो ना 200 कंट्रीज में घूम ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा। आप उसको डिवाइड करने लग जाओगे ना कि हाँ मेरे पास अगले 30 साल हैं और मुझे 150 कंट्रीज़ घूमना है, तो मेरे पास एक साल में ऐसे 5 कंट्रीज़ अगर मैं अचीव कर लूँ तो मैं ये कर पाऊंगा। तो फिर आप उस डायरेक्शन में सोचोगे कि ये 5 कंट्रीज़ में एक साथ कर सकता हूँ, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, ये मैं एक ट्रिप में घूम के आ सकता हूँ। तो ऐसे अगर आप हर साल ट्रिप बनाओगे तो आप अगले 3 साल में 150 कंट्रीज़ घूम सकते हो। तो ऐसे जब आप उसको डिवाइड करते हो ना, तो आपके गोल्स जो हैं अचीवेबल लगते हैं। तो जी ये था बाबा का ब्रह्म ज्ञान। ऐसा आज कुछ है नहीं, इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे।
So thanks for making a part of your day. This is Aman God signing off. Bye bye.